हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टूडेज वीडियो। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आज मैं आप सभी को कराने वाला हूं स्केयर्स एंड स्केयर रूट्स, चैप्टर नंबर 3 है ये ऑफ मैथ्स मार्वल इंडायरिकल लर्निंग बुक 8। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस चैप्टर का आप सभी को इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 कराने वाला हूँ। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन 1 पहली 2 एक्सरसाइजेस यानी चेक पॉइंट भी डाल दिए हैं मेरे चैनल के ऊपर, वो आप जाकर देख सकते हैं। अब अलग अलग इंट्रोडक्शन मैंने क्यों डाली है, बिकॉज कंसेप्ट बिल्कुल अलग अलग है। एक पार्ट में स्केयर्स के बारे में बात हो रही है और एक पार्ट में स्केयर रूट्स के बारे में। इस चैप्टर अब जो इसके बाद होगा उसमें हम स्केयर रूट्स के बारे में ही ज़्यादातर बात करेंगे। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द स्केयर रूट्स टॉपिक। देखिए, जो स्केयर रूट टॉपिक है, अब स्केयर रूट क्या होता है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में ये किया था कि एक्स स्केयर तो ये होती है, जैसे अब 2 की स्केयर है, वो कितनी हो चुकी है 4, ये हो चुका है। मगर अब अगर आप सभी को पूछा जाए 4 की स्केयर रूट का साइन सबसे पहले ये देख लीजिए, अंडर रूट एक्स, ऐसे एक्स आपका कोई भी नंबर हो सकता है। इस तरह से वो साइन होता है। अब देखिए, स्केयर रूट को फाइंड करने के 2 से 3 मेथड्स हैं। अब अंडर रूट 4 पता किया जा रहा है, इसकी स्क्वायर रूट क्या होगी 2, ये आप सभी को याद होना चाहिए। अंडर रूट 9 उसकी वैल्यू होगी 3, बस स्क्वायर का उल्टा है ये। इसमें 4 अगर अंडर रूट 4 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे उसे अंडर रूट कहते हैं हम। अंडर रूट 4 लिखा हुआ है, उसे किसके इक्वल होगा, वो 2 के, ये देखिए। ऐसे होना चाहिए। अब देखिए, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि जो वो नंबर है अब फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे पहले मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन आता है। चलिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए, सबसे पहले प्राइम नंबर को समझना पड़ेगा। प्राइम नंबर वैसे तो आप सभी को आनी चाहिए, मगर अगर आप नहीं आते मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। वैसे तो आपको पहले बहुत बार सिखाए गए होंगे। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने और 1 के टेबल के ऊपर आते हैं। 1 एंड इट सेल्फ एज फैक्टर्स। जैसे हम मान लेते हैं नंबर 2, एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं हम, 2, 3, 5, 7। अब यहाँ पे मैंने 4 क्यों नहीं लिया, 4 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 4 2 के टेबल के ऊपर आता है, वो अपने टेबल के ऊपर आता है, और वो किस टेबल के ऊपर आता है, 4 के टेबल के ऊपर। 3 फैक्टर्स अगर होंगे किसी नंबर में, वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, उसे हम कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे, मगर वो हमारे काम का नहीं है। अभी आप प्राइम नंबर समझ लिया होगा। प्राइम नंबर ज़्यादातर जो आपको डिवाइड करने के लिए कहे गए होंगे, उनमें आ सकते हैं, एक 13 आ सकता है, एक 17 आ सकता है, एक 19 आ सकता है। ये सभी याद रख लो, या 23 भी आ जाता है कई बार। ज़्यादातर यही नंबर्स आते हैं, और भी कई नंबर्स होते हैं जो 1 और सिर्फ अपने टेबल के ऊपर आते हैं। चलिए, अब हम आगे करते हैं। अब किसी नंबर की स्क्वायर रूट फाइंड करने को कहा है, जैसे आपको कहा गया है 4 की स्क्वायर रूट फाइंड करने को। कैसे करोगे, अब 4 को यहाँ पे लिख लीजिए। 4 किस टेबल के ऊपर आता है, इन सब में से जो प्राइम नंबर्स होंगे। 2 के टेबल के ऊपर आता है। आप 4 नहीं लिख सकते, कई स्टूडेंट्स 4 ही सीधा लिख सकते हो, वो गलत हो जाएगा आपका। आपने 2 लिखना है, यहाँ पे 2 आ गया, ये 2 हो चुका है। अब क्या होगा कि जो ये 2 और 2 है, अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, इसका पेयर बना लेना है, यानी 1 2 के जोड़ को हम 1 ही मानेंगे, यानी ये 2 बन जाएगा। अंडर रूट 4 किसके इक्वल होगा, 2 के। वैसे ही अगर हम अंडर रूट 9 देखें, 9 में अब 9 किस टेबल के ऊपर आता है, 3 के ऊपर, 3 पे के, और ये 3। अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3। ये कॉमन ले लिया, अकेला 3 आ गया। अब थोड़ा सा बड़ा नंबर लेंगे हम, अंडर रूट 56। चलिए, अंडर रूट 256, सॉरी। 256 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 256 ये रहा, 2 के टेबल के ऊपर आता है सबसे पहले तो। ये कितने के ऊपर आएगा, 128। फिर 2 के टेबल के ऊपर आता है 64। फिर 2 के टेबल के ऊपर आता है 32। 2 के टेबल के ऊपर 16। 2 के टेबल के ऊपर 8। 2 के टेबल के ऊपर 4। 2 के टेबल के ऊपर 2 एंड लास्ट में 1। अगर आप ये सभी नंबर्स ले लो, अंडर रूट 256 इज इक्वल टू कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1
1 2 3 4 5 6 7 8। सो देखिए ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये एक बार, ये एक बार, ये एक बार एंड ये एक बार। सो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। सो जो अंडर रूट 256 होगा वो 16 के इक्वल आ जाएगा। ये आप सभी को समझ आ गया होगा। सो इसी के साथ अगर आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आप सभी को एक दो क्वेश्चंस और दे देता हूँ, जैसे कि आप 900 प्रैक्टिस कर सकते हैं 900 को। सो इसे कैसे करना है अपने प्राइम फैक्टराइजेशन। सो इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना एंड उसके बाद में इसके साथ ही आप एक और नंबर की प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कि है 44100। सो इन दोनों की प्रैक्टिस कर लेना। और अगर आप चाहते हो कि ये इन दोनों को आंसर चाहते हो या कुछ और, या ये सॉल्व करके मैं आप सभी को दिखाऊं, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आपका फर्स्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग अ स्क्वायर रूट हो चुका है। फ्रेंड्स नेक्स्ट मेथड है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। सो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन सबसे इजी और सबसे लेंथी। अब ये देखिए, ये आपको कंफ्यूजिंग लगेगा कि सबसे इजी और सबसे लेंथी एक साथ कैसे हो सकता है, मगर ये इजी भी है और इसको करने में टाइम भी लगेगा। सो देखिए, जैसे अगर आप देखें रिपीटेड सब्सट्रैक्शन इसका नाम है। सो सब्सट्रैक्शन से आप सभी को क्या पता चलता है, माइनस, इसका मतलब माइनस होता है। सो देखिए अब क्या होगा कि जो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन है उसमें आपने जो आपका नंबर है उसमें से ऑड नंबर्स माइनस करने हैं। ऑड नंबर्स को क्या करोगे आप, माइनस। जैसे ऑड नंबर्स कैसे चलेंगे, जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हों, जैसे जो लगातार चलते रहे 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे ही 11, 13, 15 एंड 17 डॉट डॉट डॉट, जैसे ऑड नंबर्स चलते रहते हैं। ऑड नंबर्स अगर आप सभी को नहीं पता, ऑड नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल के ऊपर नहीं आते। सो उन्हें हम ऑड नंबर्स कहते हैं। तो ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। सो देखिए 1, 3, 5, 9। अब इसे मैं एक बार करके दिखाता हूँ। सो एक एग्जांपल के तौर पर हम नंबर लेंगे, नंबर लेते हैं 49। सो देखिए 49 में से सबसे पहले हमने 1 के साथ ही शुरुआत करेंगे, 1 के साथ माइनस किया 48। नेक्स्ट नंबर है 3, 3 के साथ माइनस करना है 45। उसके बाद में हम माइनस करेंगे 5, यह आ जाएगा 40। उसके बाद में माइनस करेंगे हम 40 में से अगर हम माइनस करेंगे, नेक्स्ट क्या है 7, सो 33। अब यहाँ पे करते हैं बचा हुआ। सो 33 में से आप माइनस कितने करोगे, 33 ऊपर ही लिख देता हूँ मैं, कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार। सो 9 माइनस करेंगे अब नेक्स्ट। उसके बाद में सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24। अब इसमें से माइनस करेंगे 11, कितना आ जाएगा 13। अब 13 माइनस कर दिया। सो अंडर रूट 49 किसके इक्वल आया, अंडर रूट 49 ही हमने करना था। सो माइनस कितनी बार हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 के इक्वल आएगा। वैसे ही एक और नंबर करते हैं हम, अंडर रूट 4 किसके इक्वल है। सो ये बहुत ईजी हो जाएगा 4। अब देखिए 4 में से 1 माइनस किया 3 माइनस कर दिया, हो गया। सो 1 एंड 2 ये 2 के इक्वल आ गए। वैसे ही अगर आप कोई भी और नंबर ले लीजिए। सो इसके लिए अगर मैं आप सभी को नंबर्स दूंगा जो आप इससे कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, सो वो आई थिंक ज़्यादा बड़े नंबर्स नहीं देने चाहिए, स्मॉल नंबर्स ही दूंगा। सो आप एक नंबर तो 169 ही कर लेना, ये ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आप सभी के लिए आएगा। सो अंडर रूट 169 एंड साथ में कर लेना आप 169, तो आपको हो चुका 144 कर लेना। चलिए बस थोड़ा सा ही फर्क है दोनों में। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड के ऊपर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे मुश्किल भी मेथड कह सकते हैं उसे। फ्रेंड्स नेक्स्ट मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो चलिए अब लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम समझते हैं। सो देखिए अब आपने क्या करना है, एक नंबर हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा 5329। सो 5329। अब ये बड़े नंबर्स की स्क्वायर रूट पता करने के लिए सबसे इजी मेथड है, क्योंकि अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे वो बहुत लेंथी हो जाएगा। रिपीटेड सब्सट्रैक्शन तो आप भूल ही जाओ, वो बड़े नंबर्स के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते।
वो सिर्फ और सिर्फ तब ही यूज़ करोगे आप जब आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि इसकी स्क्वायर रूट फाइंड करो बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन जरूर आएगा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का, मगर एक अलग वे में आएगा कि ओनली उसी में बताना है। वैसे ज़्यादातर आपने यही मेथड यूज़ करना है। ये मुश्किल ज़रूर है मगर ये सबसे ज़्यादा काम आने वाला मेथड है। सो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए 5329 नंबर को लिख लेते हैं। अब आपने क्या करना है, पेयर बनाने हैं। पेयर कैसे बनाएंगे? पेयर हम बनाएंगे पीछे से। यहाँ से पेयर बन गया, पेयर यानी 2 नंबर होते हैं बस, यहाँ पे भी पेयर बन गया। सो पीछे से अगर आप पेयर बनाओगे सो अगर एक नंबर छूट जाएगा सो हम मान सकते हैं। इसी के साथ में एक बात है, मैंने पिछली इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस में भी कहा था कि 1 से लेकर 20 तक आपको सभी स्क्वायर रूट याद होनी चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो अभी भी याद कर लो, आप सभी के ज़रूर काम आने वाला है इस चैप्टर में। तो 1 से लेकर 20 तक के सभी स्क्वायर रूट्स। सो 5329 का अब हम करेंगे, मगर उससे पहले मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि हो सकता है शायद आपको लॉन्ग डिवीजन अच्छी तरह से ना समझ आए, मगर आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक दे देना। मैं आप सभी के लिए मैंने और कई वीडियोस बनाई हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड के ऊपर, तो सो आपको वो भेज दूँगा। आई थिंक उनसे आपको और डिटेल में समझ आ सकता है। मगर यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आने की कोशिश हो जाए आपकी तरफ से, सो आई थिंक आपको यहाँ पे भी समझ आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट पेयर की तरफ ध्यान दीजिए। 53 से पहले कौन सा स्क्वायर नंबर आता है? हम 1 से करते हैं। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 एंड 5 का 25, 6 का 36 एंड 7 का 49 एंड 8 का 64। सो 8 का तो इससे ज़्यादा आ रहा है 53 से, मगर 7 का इससे कम आ रहा है। सो हम 7 को लेंगे, 7 को यहाँ पे लेंगे, 7 को यहाँ पे भी, 7 को यहाँ पे भी, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 49। सो 53 में से 49 माइनस किया, कितना आया 4, 29 यहीं पे आ गया। सो आपने क्या करना है, 7 और 7 दोनों को क्या कर देंगे आप, प्लस। 7 + 7 कितना होता है ये आपने शो नहीं करना है। सो 7 और 7 को अगर आपने प्लस किया, 1 के साथ 4 आ गया। सो 1 के साथ में क्या आ गया, 4 आ गया। सो इसके बाद में आप सभी के लिए काम आएगा ये टेबल, जो कि मैंने पहले भी आप सभी को बनाया था। सो इसमें क्या है कि 1s प्लेस जो नंबर की होती है वो स्क्वायर की। सो बहुत ही सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पे आपने देखना है लास्ट में क्या है, लास्ट में है 9, लास्ट में क्या है 9। सो आप क्या करोगे कि 9 यहाँ पे देख लीजिए, 9 कहाँ पे, 9। सो 9 या तो 3 या 7। सो आपको या तो 3 पुट करना पड़ेगा या 7 पुट करना पड़ेगा। सो देखिए मुझे लगता है, एक बार के लिए मुझे लग तो नहीं रहा है, मगर मैं आप सभी को दिखाना जरूर चाहूँगा कि मैं 7 के साथ, इसके साथ 7 फिल करूँगा। अगर आप इसके साथ में 7 फिल करोगे सो 7 के साथ में ही आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 7 के साथ आपको इसे मल्टीप्लाई करना है। 7 7 ज़ा 49, 7 4 ज़ा 28, 28 + 4 32, 7 1 ज़ा 7 + 3 10। मगर यह तो कुछ और आ गया, तो 429 आया यानी। सो आप क्या करोगे, अब जो 143 बचा था वो लगा लीजिए। सो अब 1/4 के साथ अगर 3 लाया है सो 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे, ये रूल है। सो अब देखिए 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कितना आया 9, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 + 1 4। सो ये कितना आया 429, यहाँ पे 429 आ चुका है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। सो हो चुका है। अब आपका 5329 का स्क्वायर रूट क्या है 73, जो ऊपर आया है। ऐसे एक और क्वेश्चन कर सकता हूँ, थोड़ा सा लेवल अप लेकर जाऊँगा इसमें। सो फ्रेंड्स आगे अब जो मैं नंबर लेकर आया हूँ वो है 16129। वीडियो पॉज कर खुद करने की कोशिश कीजिए, मगर आई थिंक ये अभी आपसे नहीं हो सकता जब तक आपने ये पहले नहीं किया हो ऐसे क्वेश्चंस। सो देखिए अब आपने पेयर पीछे से बनाना शुरू करते हैं हम। यहाँ पे एक पेयर बन गया, यहाँ पे एक पेयर बन गया। अब देखिए 1 है यहाँ पे, सो 1 तो 1 ही आ जाएगा क्योंकि 1 की स्क्वायर 1 होती है, सो वो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 0 ही बचा है और 6 1 को आपने नीचे लेकर आ जाना है। 1 + 1 कितना होता है 2। अब 2 के साथ कुछ ऐसा आपने लगाना है कि वो 61 से पहले आ जाए या 61 ही आ जाए। सो हम
अगर 2 के साथ में 1 लाते हैं तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 21 ही हो जाएगा। आप 2 के साथ में 2 लगाइए, सो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ये 44 आ गया। मगर अभी तक आप श्योर नहीं हो, 2 को आपको 3 भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 69। अब 69 61 से बड़ा है, यानी पक्का है कि 2 के साथ में 2 ही लगेगा। यहाँ पे आपने क्या लगा देना है 2, यहाँ पे क्या आ गया 44। सो 61 में से आपने 44 माइनस कर देना है, क्या आ जाएगा 17, 17 आ गया। अब आपने 29 को नीचे लेकर आ जाना है। सो 22 में ये जो ऊपर वाला 2 था इसे प्लस कर देना है, कितना आ गया 2 के साथ में 4। अब इस टेबल में से देखिए कि आपको क्या लगाना पड़ेगा कि लास्ट में 9 आ जाए। सो 3 या 7 ही हो सकते हैं। सो पहले 7 लगा कर देख लेते हैं, 2 4 एंड 7 इधरली साइड लगा देते हैं। सो 7 7 ज़ा 49, 7 4 ज़ा 28 प्लस 4 32, 7 2 ज़ा 14 15, सॉरी एक बार दोबारा से, 7 7 ज़ा 49, 7 4 ज़ा 28 प्लस 4 32, 7 2 ज़ा 14 14 प्लस 3 17। सो ये आ चुका है। अब इसके साथ में यानी 7 ही लगेगा, ये पक्का हो चुका है। सो √16129 इज इक्वल टू 127। ये आप सभी को समझ आ जाएगा। फ्रेंड्स स्क्वायर रूट के टाइप्स सभी आ चुके हैं आप सभी के सामने, इससे ज़्यादा कोई टाइप्स नहीं है। सो लॉन्ग डिवीजन और सभी और मेथड्स करा दिए हैं। सो अब जो चीज़ है वो रह चुके हैं वैरायटी ऑफ नंबर्स के। सो आप यहाँ पे क्या क्या पढ़ोगे, एक तो डेसिमल नंबर, एक आप पढ़ोगे फ्रैक्शनल नंबर एंड एक आप पढ़ोगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर के साथ में एक एस्टिमेटिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। सो ये 4 छोटे छोटे टॉपिक्स रह चुके हैं। सो इन्हें ध्यान से आप समझ लीजिए। सो देखिए डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट आप कैसे करोगे, √6.6564, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल भी है एंड साथ में इसी का मैं इसी को यूज़ करूँगा आप सभी को समझाने के लिए। सो देखिए अब सबसे पहले वैसे ही आप नंबर लिख लीजिए जैसे आप नॉर्मली लिखते हैं। सो इसके बाद में अब हम देखिए कि पेयर बनकर यहाँ पे 6 अकेला रह गया। सो अब 6 से पहले 2 की स्क्वायर आती है 4, यहाँ पे क्या आ गया 2, सो यहाँ पे 65, 2 2 4, 4 के साथ क्या लगाएंगे 265 से कम आ जाए। 4 के साथ हम लगा कर देख लेते हैं 6, सबसे पहले तो 6 लगा कर देखिए 6 6 36, 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 3 27, ये नहीं आएगा। 4 5, सो 5 लगा कर देखते हैं 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 22, 2 2 5, ये आ जाएगा क्योंकि 46 लगाने के ऊपर इससे बड़ा आ रहा है तो 45 पे नीचे आ रहा है तो 45 ही होगा। सो देखिए अब 265 में से 25 माइनस किया सो 40 आ चुका है, आ जाएगा। सो 40 यहाँ पे आ चुका है एंड 64 को भी आपने नीचे लगाना है। सो अब यहाँ पे क्या लगा था 5 लगा था, पॉइंट यहीं तक था तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, ये भी बात है। पॉइंट जहाँ पर हो उसके बाद में अगर आप एक भी नंबर नीचे लेकर आ रहे हैं सो पॉइंट लगेगा यहाँ पे। सो देखिए 2.5 हो चुका है। अब क्या करोगे 45 प्लस 5 50, 55 के साथ क्या लगोगे कि लास्ट में 4 आ जाए। सो लास्ट में 4 के लिए या तो 8 लगाना पड़ता है या 2 लगाना पड़ता है। हम 8 लगा कर देख लेते हैं। 508 के साथ में 8 लगाया, 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 के टेबल के ऊपर 64, 8 0 0 एंड 6, 8 5 40, सो आ चुका है यहाँ पे 8 आ जाएगा, 4064 हो चुका है। सो ये किसके इक्वल आ गया 2.58। सो पॉइंट का ही ध्यान रखना है इसमें। तो अब देखिए डेसिमल नंबर आपका हो चुका है। अब एक अलग टाइप ऑफ नंबर फ्रैक्शन। अब कई बार आपको क्या दिया जाएगा 49 ओवर क्या होगा 49/4 जैसे। सो इसका आपने अंडर रूट पता करना है। सबसे पहले तो देखिए आपने अंडर रूट पता करना है 49 का, इसके इक्वल क्या हो जाना है √49 ओवर √4। सो देखिए अब इसको इसके इक्वल ले लिया क्योंकि अंडर रूट दोनों में हमने कर दिया। सो 49 जो है उसमें पेयर तो ये बन चुके हैं। सो 7 की ये स्क्वायर होती है 49, सीधा आ गया
एंड वैसे ही 4 की अंडर रूट होती है 2, से भी सीधा आ गया। यानी ये ऐसे ही करना है। सो 256 ओवर आपको कोई भी नंबर दिया जाए, 289 ओवर 361, सो उनकी स्क्वायर रूट फाइंड कर लेनी है अकेले अकेले की ऐसे लिख कर, एंड उसके बाद में जो आंसर आ जाए वैसे हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। सो ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। वैसे तो अगर ये मैं क्वेश्चन में भी समझा दूँ ये वाला कंसेप्ट तो वहाँ पे भी आप सभी को समझ आ जाएगा, मगर तो भी मैं आप सभी को एक बार करा देता हूँ। सो चलिए, अंडर रूट 15 जैसे आपको माना जाए। सो 15 किसी की स्क्वायर रूट नहीं होती, मतलब ये किसी नंबर की स्क्वायर नहीं है। सो इसे आप कैसे, इसके अंडर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो अब इसके लिए आपको सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। सो अब इसके बाद में हमने पॉइंट्स लेने हैं। अब कभी भी आपको ये नहीं कहा जाएगा कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कीजिए, आपको कहा जाएगा कि अप टू 3 प्लेसेस, अप टू 2 प्लेसेस, अप टू 5 प्लेसेस, ऐसे कहा जा सकता है। सो जितनी भी प्लेसेस कही गई हैं, जैसे मुझे कहा गया है अप टू 2 प्लेसेस, सो आप क्या करोगे, उतने पेयर ऑफ जीरोस ले लोगे। यहाँ पे 1 पेयर ऑफ जीरोस, ये 2 पेयर ऑफ जीरोस। सो 2 प्लेसेस तक कहा गया है, सो मैं 2 पेयर ऑफ जीरोस लूँगा। सो अब देखिए 15.00, सो पीछे से पेयर बना लो अब, एंड 15 से पहले तो आप सभी को पता है ये 339, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, उसके बाद में 600, 3 और 3 6 के साथ में क्या लगाए कि 600 आ जाए। सो 6 के साथ में हमें 8 लगा देते हैं, 8 8 सा 64, 8 6 48, 48 प्लस 6 54। सो यहाँ पे 544 आ चुका है। सो 6 के साथ 8 भी लगेगा, बस यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 3.8। अब 544 आ चुका है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर आप 600 में से 544 माइनस करें, ये होगा 56, और ये दोनों जीरोस पे आ जाएंगी। सो अब 68 प्लस 8 क्या आ जाएगा 76। 76 के साथ में आप क्या लगाएंगे कि लास्ट में 0 आ जाए। सो ऐसा तो आप कुछ ज़्यादा लगा नहीं सकते क्योंकि ये कभी एंड नहीं होने वाला, वरना ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता था। सो देखिए अब आपने क्या करना है, 76 के साथ में क्या लगाना है कि 5600 से कम आए। 76 के साथ हम 7 लगा कर देख लेते हैं। 7 7 जा 49, 7 6 जा होता है 42, 42 प्लस 4 46, 7 7 49, 49 प्लस 4 53। सो 5329 यही आएगा। एंड आगे आपको माइनस करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको अप टू 2 प्लेसेस से कहा गया था, वो आपने कर दिया। सो आप इसे कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 3.87 डॉट 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 कि आगे जो है वो आप कर सकते हैं। अगर 3 प्लेसेस तक कहा गया होता 2 जीरोस और ले लेते। सो ये बहुत ही बेसिक चीज़ थी। अब हम आ चुके हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर, उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ चेक पॉइंट 3 और चेक पॉइंट 4 ही रह जाएंगी इस चैप्टर की। सो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। लास्ट टॉपिक है एस्टीमेशन। सो एस्टीमेशन में क्या है कि यहाँ पे आपको बस एस्टिमेट करनी है एक स्क्वायर रूट कि किस नंबर के आसपास हो सकती है। सो 349। अब देखिए मैंने आप सभी को कहा गया है जैसे 349 को आपने फाइंड करना है, मैंने आप सभी को बताया था कि 1 से लेकर 20 तक सभी स्क्वायर्स आप सभी को याद होनी चाहिए। सो वही काम आएगा। अब देखिए आपको इतना तो याद है कि जो ये 349 है ये किस नंबर की स्क्वायर के आसपास है। सो अगर आपको याद है 1 से लेकर 20 तक की स्क्वायर, सो 18 की स्क्वायर क्या होती है, 18 की स्क्वायर होती है 324, 19 की स्क्वायर होती है 361, ये होता है। सो अब आपको क्या करना है, ज़्यादा करीब किसके है, देखिए 349 एंड 324 में क्या फ़र्क है 25 का, और 361 एंड 341 में क्या फ़र्क है 12 का। सो 12 वाला फ़र्क ज़्यादा हम मानेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ अप्रॉक्स 19, बस ये लिखता है ना। जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो थोड़ा सा मैं उसमें ज़रूर जो फॉर्मेलिटीज़ होती है उन्हें पूरा करूँगा, मगर यहाँ पे मैं आप सभी को इसका कंसेप्ट समझाने लगा था। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो की तरह ही मैं आप सभी को मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।